वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, अमेजिंग अमृता। आज मैं रेलवे में रिक्वायरमेंट 2024 में जो टीटीई की सीट आई हुई है, वैकेंसी आने वाली है, उसके बारे में बात करेंगे, जिसका डेट है लास्ट डेट रहेगा आपका अप्रैल 2024। तो मैं उसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, सैलरी क्या होगा, कैसे आपका टेस्ट होगा, कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं और क्या क्या करना होगा, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। ऑर्गेनाइज़र कौन है इसका? इंडियन रेलवे है। पोस्ट का नाम जो है वो ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, टीटीई बोल सकते हैं, या टिकट कलेक्टर, ये दोनों नाम से हम संबोधित करते हैं, मतलब बोलते हैं। कल मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, शॉर्ट वीडियो, तो लोगों का मैसेज आया था, डीएम आया था कि कृपया फुल वीडियो बना के दीजिए, इसलिए मैं आज फुल वीडियो बना रही हूँ। टोटल वैकेंसीज 25,000 प्लस है। जी हाँ दोस्तों, कम भी हो सकती है, हो सकता है बढ़ भी जाए, लेकिन एक अप्रॉक्स 25,000 तक है। और मोड क्या है? ऑनलाइन हम इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया में है, कोई भी इसको भर सकता है। सैलरी जो होती है इसकी, ये होती है 21,700 से लेकर के 81,000, मतलब 81,000 तक के नियर अबाउट तक इसकी सैलरी होती है। ठीक है दोस्तों, तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया में कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल दोनों के लिए सेम है, दोनों इसको भर सकते हैं। सैलरी हो गई 21,700 से लेके 81,000 के नियर अबाउट तक सैलरी रहती है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके आगे का सेक्शन हम जानेंगे कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। सीबीटी टेस्ट एक होता है, एक मेडिकल टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो सीबीटी टेस्ट मतलब आपका एक एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको पास करना होता है। मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें आई का टेस्ट होता है, आपकी बॉडी का पूरा टेस्ट होता है। उसके साथ साथ आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका वेरिफिकेशन होता है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके पास आपका आईडी प्रूफ है उसका होगा, प्लस आपके वो जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपके ग्रेजुएशन के और 10th 12th के सर्टिफिकेट होंगे, उनका होगा। जो इसका एग्ज़ाम का पैटर्न होता है उसको बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो पैटर्न इसका होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों, उसमें 2 आवर का टाइम दिया रहता है और 200 क्वेश्चन रहते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें माइनस मार्किंग भी होता है, तो कृपया ध्यान से पेपर दें। 40 मार्क्स का होता है जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि आपको जितनी भी जनरल अवेयरनेस है उसका आपको देना पड़ेगा। फिर उसके बाद अरिथमेटिक होता है 40 नंबर का, 40 क्वेश्चन उसके भी होते हैं। फिर उसके बाद होता है टेक्निकल एबिलिटी, ठीक है, उसका भी एग्ज़ाम होता है दोस्तों, तो ये भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा टेक्नीशियंस के लिए, कि आपको अगर ज़रूरत पड़ने पर टेक्निकल कोई ज़रूरत पड़ी तो आप उसको कर सकते हैं कि नहीं। फिर उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी की होती है दोस्तों, रीजनिंग का होता है। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंसी का भी एग्ज़ाम होता है। सबके ये पांचों एग्ज़ाम जो होते हैं, ये जो भी एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, ये सारे 200 मार्क्स के होते हैं और 200 क्वेश्चन होते हैं। पूरे एग्ज़ाम के लिए 2 आवर का टाइम आपको दिया रहता है। अब रिक्वायरमेंट और एज लिमिट क्या होती है मैं आपको ये बता देती हूँ। मिनिमम एज जो होता है वो 18 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो होता है वो 32 ईयर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एज का रिलैक्सेशन इज़ एप्लीकेबल एज पर रूल होता है, जैसे कि 1 जनवरी 2024 तक आपका एज 18 हो जाना चाहिए। तो ऐसे ही उस समय वो रूल निकलता है कि जुलाई तक होता है, अगस्त तक होता है, ऐसे एक डेट दिया रहता है कि इतने डेट तक आपका 18 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ओबीसी वालों के लिए थोड़ा सा उसमें +3 ईयर का और दे देते हैं, कि मतलब 32 की जगह 35 हो जाता है। और ST SC के लिए 5 साल का होता है, उनको 37 ईयर तक का रहता है, 18 से लेके 37 ईयर तक का। अब यहाँ क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे। एजुकेशन आपको क्या चाहिए? मिनिमम एजुकेशन होता है 10th और 12th। ग्रेजुएशन भी होता है एनी, मतलब रिलेटेबल डिसिप्लिन से, मतलब कि किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से होना चाहिए जो बहुत नामी गामी हो। ठीक है, और उसके बाद जो भी टीटीई के लिए रिक्वायरमेंट हो वो पढ़ाई आप पढ़े होनी चाहिए। तो हाउ टू अप्लाई रेलवे टीटीई रिक्यूरमेंट, तो 2014 का, तो कैंडिडेट को रीड करना पड़ेगा नोटिफिकेशन केयरफुली, क्योंकि आपको वेबसाइट पे जा करके पहले से ही लॉगिन करके रखना पड़ेगा। मैं वेबसाइट दे देती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। जो भी डिस्क्रिप्शन है उसमें वेबसाइट दिया हुआ है, आप उसको जा करके चेक कर सकते हैं। उसमें आपको एग्ज़ाम का डेट वगैरह हर एक चीज़ आता रहता है, जब पेपर निकलता है, वैकेंसीज आती है, वो बताता रहता है। आप बार बार विज़िट कर सकते हैं और देख सकते हैं। फिर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इंस्टेंट, और सारे प्रोसेस को फिल कर सकते हैं। जो भी डिटेल मांगेगा उसको पूरा फिल करेंगे। एजुकेशन और फीस वगैरह जो भी रहेगा वो आप अपना डालेंगे। फिर भूलना नहीं है कि हम अपना सिग्नेचर किया हुआ पेपर भी अपलोड ज़रूर करना होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो उसको भी आपको करके रखना होगा। जो भी रहेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप सब कुछ
वहाँ पे रख सकते हैं। सारे लिंक मैं आपको दे दूँगी, डाउनलोड कर सकते हैं आप इस लिंक पे भी जा कर के। और सारे लिंक्स जो होए कि मैं वेबसाइट का ऑफिशियल लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानकारी है, वो सब चीज़ मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी कि आप उसके ऊपर क्लिक करके आप अपना फॉर्म देख सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वैकेंसीज जब आने वाली हैं उनके बारे में भी पता कर सकते हैं। या आप मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे लर्न अमेजिंग अमृता पे, मैं वहाँ पर आपको सारे डिटेल में आपको डीएम कर दूँगी। सो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये यूज़फुल होगा, आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे और समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब दोस्तों।